नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उमेश सिंह ब्लॉग लाइट है। दोस्तों ब्लॉग लाइट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे एलईडी लाइट के सर्विसिंग और मेंटेनेंस के बारे में। ठीक है, देखिए बहुत सारा इंडस्ट्रीज में बहुत सारा जगहों पे एलईडी लाइट लग चुके हैं। ठीक है, लेकिन लाइटें लगने के बाद में उसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी है, सर्विसिंग भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी क्षेत्र में हैं, किसी भी स्टेट में है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है, हर डिस्ट्रिक्ट में हर स्टेट में आप देख रहे होंगे कि एलईडी चाहे वो इंडस्ट्रीज लाइट में हो, इंडस्ट्रीज एरिया में हो या नॉन इंडस्ट्रीज में हो, हर जगह पे एलईडी लाइटें लग चुके हैं। कोई नया नया प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें लाइटें लग रही हैं। ठीक है, तो ये समझिए कि कहीं भी अगर प्लांट में लाइटें लगी हुई हैं, एलईडी लाइटें 2000, 3000, 5000 भी लाइटें लगी रहती हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो वैसे वैसे इंडस्ट्रीज़ का अगर आपको मेंटेनेंस मिल जाए या सर्विसिंग का काम मिल जाए तो समझिए आप एक साल में कितने कमा सकते हैं। ठीक है, आपने अनुमान लगाइएगा कभी। ठीक है, अगर आप इस फील्ड में एलईडी लाइट के बिजनेस में हैं या किसी भी बिजनेस में हैं, जैसे आप एग्जांपल समझिए पानी के बिजनेस में हैं, तो किसी बड़े बड़े 5-6 ऑफिस पकड़ लेते हैं तो आपको पता है कि कितना बिक्री होता है। ऐसे ही हम एलईडी लाइट के बारे में बताना चाहते हैं कि अगर आप एलईडी लाइट के काम करना चाहते हैं, बिजनेस सर्विसिंग और मेंटेनेंस का बिजनेस, प्रोडक्शन हटा दीजिए, केवल सर्विसिंग और मेंटेनेंस का बिजनेस करना चाहते हैं, उसके क्षेत्र में करना चाहते हैं, तो समझिए आप एक डिस्ट्रिक्ट में या एक स्टेट में बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। बशर्ते आपको उसका अच्छा नॉलेज होना चाहिए, आपको सर्विसिंग करने का तरीका होना चाहिए, आपको मटेरियल का अच्छा सद्बुद्धि होना चाहिए। अगर आपकी इसके अच्छा ज्ञान नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, और बरोबर मार्केटिंग नहीं है, बरोबर आपको कोई जानता नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर कुछ ईमानदारी नहीं है, तो फिर आप नहीं चल पाएंगे। अगर आपके पास नॉलेज अच्छा है, आप ईमानदारी से काम करते हैं, तो हम समझते हैं, जहाँ तक मेरा अनुभव है, कि कहीं भी आप किसी भी फील्ड में आप फेल नहीं कर पाएंगे। आप उस क्षेत्र में नॉलेज है, तो नॉलेज नहीं रहेगा तो आप कहीं ना कहीं आप उसमें असफल हो जाएंगे, और हो भी रहे हैं लोग, आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो एलईडी लाइट के बारे में हम बताना चाहेंगे कि एलईडी लाइट देखिए हर क्षेत्र में लाइटें लगी हुई हैं। क्या होता है कि अब लाइटें कोई बाहर से परचेज करता है, किसी भी कंपनी से ब्रांडेड का परचेज करें या नॉन ब्रांड का परचेज करें, उनकी 2 साल या 5 साल की वारंटी होती है या 3 साल की वारंटी होती है। ठीक है, वारंटी के बाद में वो लाइटें ख़राब हो जाती हैं। मीन्स कोई भी प्रोडक्ट उसमें लगे रहते हैं, जैसे 3 साल की कोई कंपनी ने वारंटी दिया, तो 3 साल के बाद क्या हो गया, जैसे आप मान के चले किसी कंपनी में 5 लाख का लाइट है, मतलब 5 लाख अमाउंट का लाइटें लगे, वो 3 साल तक वारंटी दिया, या चाहे 4 साल या 5 साल या 2 साल की दिया। ठीक है, 2 साल के बाद में क्या होगा, 2 साल के बाद में उसको या तो फेंकेंगे और नहीं तो उसकी सर्विसिंग कराएंगे। वही सर्विसिंग वाला आइडिया आपको लेके जाना है अपने क्षेत्र में, अपने इंडस्ट्रीज में। ठीक है, कि अगर उसमें आप सर्विसिंग कराते हैं तो आपको कितना फ़ायदा होगा, क्या प्रॉफिट होगा, ये सब चीज़ों को आपको उनके परचेज वाले के, उनके मेंटेनेंस वाले को कॉन्फिडेंस देना होगा। ठीक है, और सर्विसिंग करेंगे तो उसमें कैसे कैसे प्रोडक्ट लगाएंगे, इसके बारे में आपको जानकारी देना होगा। तो समझिए कि 2 साल की अगर वारंटी किसी लाइट की है, फिर बाद में अगर आप अगेन सर्विसिंग करते हैं, अगर फिर से आप 2 साल की वारंटी देते हैं, तो हम समझते हैं कि अगर अमाउंट अगर 1 लाख की लाइटें किसी कंपनी के मंगाया हुआ है या परचेज किया हुआ है, तो आप 60 या 50% या 70% पर सर्विसिंग, उसका 60% पर सर्विसिंग कर सकते हैं। अगर आप 2 साल की वारंटी देते हैं तो आप 80% पर भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 साल आप वारंटी भी दे रहे हैं, तो क्या है उसके उस कंपनी वाले को, उस परचेजिंग वाले को क्या है 20% फिर भी बच रहा है, तो आपको वो मेंटेनेंस का काम दे सकता है और आप वहाँ से काम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे तालमेल बैठ सकता है, जब उस फील्ड में आपको जानकारी होगा। ठीक है, बहुत सारा जगहों पे एलईडी लाइट लग चुके हैं, कहीं न्यू प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें लाइट लग रहे हैं, तो आप अपने क्षेत्र में रह के अच्छा से सर्च करेंगे कहाँ कहाँ लाइटें लगी हुई हैं, कहाँ कहाँ से हमको काम मिल सकता है, एनुअल बेसिस पे मिल जाए या मंथली बेसिस पे मिल जाए या सालाना बेसिस पे मिल जाए, कि 1 साल के 1 बार 2 बार का मेंटेनेंस वर्क रहेगा। ठीक है, एनुअल भी रहता है कि भाई पर डे आपका सर्विसिंग में आना पड़ेगा, ऐसा भी रहता है।
तो आप अपने जहाँ आपके आसपास में इंडस्ट्रीज है तो आप जाके एक बार सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। बस करते हैं आपको इसमें नॉलेज होना चाहिए कि हम सर्विसिंग का काम कैसे ले सकते हैं और कैसे सर्विसिंग करके आपको सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का अगर नॉलेज आपके पास है तो समझिए मार्केट में बहुत सारा काम है और इसमें बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा ग्रोथ है। ठीक है, जहाँ पे पैसा वहाँ पे ऑटोमेटिक ग्रोथ है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। एलईडी लाइट का सर्विस और मेंटेनेंस का काम करना चाहते हैं तो हमारे कई सारा वीडियो है जो हमने एलईडी के ऊपर बात किया है, स्ट्रीट लाइट के ऊपर बात किया है, सर्विसिंग के बारे में बात किया है, उसकी प्रोडक्शन के बारे में बात किया है, उसकी क्वालिटी के ऊपर बात किया है। ठीक है, आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं और हमारे वीडियो को ही देख के आप अपना काम को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ का ध्यान रखें, एक चीज़ का ध्यान क्या रखना है कि अगर आप सर्विसिंग और मेंटेनेंस का काम करना चाहते हैं, देखिए एक एग्जांपल बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारे लाइट के बारे में, दूसरा भी क्षेत्र है, जैसे कंप्यूटर के क्षेत्र हो गया। कंप्यूटर में बहुत सारा ऐसे कंपनियां होती हैं जो रेंटल लैपटॉप या डेस्कटॉप ये सब मंगवाती हैं, रेंटल, या एक बार परचेज कर लिया उसके बाद में सर्विसिंग पर्सन को एनुअल बेसिस रखती है, मंथली बेसिस रखती है। ठीक है, उसको सर्विस देने के लिए कि भाई अगर कुछ दिक्कत होता है तो मेरे स्टाफ को तो उतना नॉलेज है नहीं, आप आके सर्विस कर दीजिएगा। तो मतलब ये मत समझिए कि एलईडी के लाइट में ही बहुत सारा क्षेत्र है। लैपटॉप के क्षेत्र हो गया, आपका एसी के हो गया, ये सब क्षेत्र रहता है, कैमरे के हो गए। ठीक है, ये हमेशा काम है, बहुत सारा काम है, बशर्ते आपको इसमें ध्यान से करना पड़ेगा, ईमानदारी से करने पड़ेंगे और मार्केटिंग बराबर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप इस फील्ड में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा जो इस फील्ड से जुड़ा हुआ है अच्छा कमा रहा है। ईमानदारी होना चाहिए, प्रोडक्ट का बराबर नॉलेज होना चाहिए और कस्टमर का रिस्पेक्ट होना चाहिए। यहीं से बिजनेस स्टार्ट होता है और यही अगर अच्छा नहीं है तो यहीं से बिजनेस खत्म भी हो जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।